प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, वो बड़े और हम घटे, हमारे जीवन से उसे महिमा मिले। शालोम दोस्तों, मनुष्य जब भी जमा होते हैं एक जगह पे, तो वो जब भी डिस्कशन करते हैं तो वो डिस्कशन का जो सब्जेक्ट होता है या तो पुराना कल होता है या तो आने वाला कल होता है। वो कभी भी अपने प्रेजेंट को इंजॉय नहीं करते, अपने प्रेजेंट को नहीं जीते। तो दोस्तों, जो हमारा ईश्वर है वो ईश्वर हमारा हर दिन हर समय नया है, क्योंकि उसके पास कोई परिक्रमा नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, वो सदा सर्वदा नया है, उसमें कोई उदासी नहीं है। इसलिए ईश्वर ने क्या कहा कि आज की परेशानी आज के लिए काफ़ी है, कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम आज के बारे में छोड़ के पुराने कल और नए कल, इसकी वजह से हम ना घर के रहते और ना हम घाट के रहते, हम बीच में टंगे रहते। 400 साल की गुलामी यहूदियों ने मिस्र देश में की, और ये 400 साल की गुलामी उनके 40 साल के आज़ादी पे भारी पड़ गई। 400 साल की गुलामी में उनके डीएनए में जो आदतें थी, जो लाइफ स्टाइल जीने की आदत उनको लग गई थी, वो उतनी उनके स्वभाव में समा गई थी कि वो ईश्वर के साथ चलने वाली उस पावर को, उस दिन को, जो जीवन वो जी रहे थे, उसको एंजॉय नहीं कर पाए। जबकि ये बहुत बड़ा रहस्य है, ये बहुत बड़ा क्या बोलते हैं मनुष्य जाति के लिए तोहफा है कि क्या है, मनुष्य के साथ ईश्वर 40 सालों तक उस जंगल में, उस मरुभूमि में, नाम भी क्या है मरुभूमि, यानी मरी हुई भूमि थी, जहाँ प्रभु ने उन्हें खिलाया पिलाया अपने सामर्थ्य से। ये बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन इतने बड़े रहस्य को भी वो यहूदी लोग नहीं एंजॉय कर पाए। क्यों? क्योंकि वो उस 400 साल की गुलामी के उस स्वभाव से बाहर निकल नहीं पाए। हाँ दोस्तों, वो 400 साल की उस गुलामी से जो मिस्र में उन्होंने की थी, उस गुलामी की दास्ता से, वो लाइफ स्टाइल से बाहर निकल नहीं पाए। और इसलिए उन्होंने ईश्वर की जो संगति थी, जब जो ईश्वर जो कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे आज का बंदोबस्त करने वाला ईश्वर हूँ, तुम कल की फिक्र मत करो, उस ईश्वर को उन्होंने क्या कर दिया, ठुकरा दिया। 400 साल की गुलामी 40 साल की आज़ादी पे भारी पड़ गई, और इसलिए वो यहूदी ना घर के रहे ना घाट के। क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, न तो वो मिस्र देश वापस जा पाए और ना ही वो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर पाए। वो 22 लाख यहूदी लोग मरुभूमि में ही दफन हो गए। जो इस 40 साल की यात्रा में जो नए पीढ़ी जन्म ली, वही कनान गई। सिर्फ 2 पुराने पीढ़ी के लोग गए थे, एक है यीशुआ और एक है होशुआ, एक होशुआ और एक कालेब। ये 2 ही लोग पुरानी पीढ़ी के गए, क्योंकि ये दोनों इसलिए गए क्योंकि इन दोनों में ईश्वर का स्वभाव पाया जाता था। इन्होंने अपने स्वभाव को बदल लिया था। इन्होंने साक्ष्य दिया कि वो अगर ईश्वर हमारा साथ दे तो हम क्या करेंगे, उन दैत्य लोगों को हम हरा सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एरिको की दीवार को हम गिरा सकते हैं यदि ईश्वर हमारा। उन्होंने अच्छी गुड न्यूज़ ला के दी थी मूसा को, लेकिन बाकी सब हमारे बच्चे का भविष्य क्या हो जाएगा, भविष्य में हमारे बच्चे का मर जाएंगे, हमारी पत्नी को छीन लेंगे, भविष्य की बातें कर रहे थे। तो क्या हमको इसलिए मिस्र देश से निकाल गया, भूतकाल की बातें कर रहे थे। लेकिन यही थे जो प्रेजेंट की बातें कर रहे थे कि यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी बात की टेंशन नहीं, हम उस लड़ाई को हम जीत सकते हैं। तो दोस्तों, 22 लाख लोग जो पुरानी पीढ़ी मिस्र से निकल के आई, और सब के सब में से कोई भी, इवन मूसा भी नहीं गया, हारून भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना स्वभाव, अपना डीएनए बदलने की कोशिश ही नहीं की। वो पुरानी डीएनए में ही जीवन बीत गए। मूसा और हारून तो इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने ईश्वर की जो आज्ञा थी उसको भंग किया था। लेकिन बाकी जो कलीसिया मारी गई वो सिर्फ इसलिए मारी गई कि वो अपने स्वभाव पे, अपने आचरण पे, अपने चरित्र पे, अपने कैरेक्टर पे काम नहीं कर पाए, वो आज़ादी को एंजॉय नहीं कर पाए, वो गुलामी को याद कर करके उन्होंने अपना ईश्वर की उपस्थिति को क्या कर दिए, मिस कर दिए। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपनी अन्य जाति से आए हुए हम कलीसिया के। हमने भी, हमारे बाप दादाओं ने, पीढ़ियों ने, न जाने कितने सालों के तक हम सब इंडियंस लोग हिंदू है, हिंदू होने के कारण ना जाने हमारे बाप दादाओं के में कितने साल, कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या किया है, मूर्ति पूजा की है, व्यभिचार किया है।
चोरी किए, जो भी शैतान के जितने भी अवगुण पाए जाते हैं वो सब हमारे दादा परदादा में पाए जाते हैं। अब हुआ क्या है कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लिया, लेकिन ये जो हमारे डीएनए में, हमारे स्वभाव में, चरित्र में हमारे दादा परदादाओं का जो नया स्वभाव है उससे हमने अब तक छुटकारा पाया हुआ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बावजूद भी हम अपना स्वभाव बदलने में नाकाम हैं। तो दोस्तों, आपकी और मेरी हालत भी उन यहूदियों जैसी है जो उस मरुभूमि में मर गए। उन में से कोई भी प्रतिज्ञा देश नहीं पहुंचा। हमारा भी हाथ वही होने वाला है कि हम भी उस नए यरूशलेम में प्रवेश नहीं करेंगे। दोस्तों, शरीर, प्राण और आत्मा तीनों को मिलके बनाए हम मनुष्य हैं। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन प्राण और आत्मा ये दोनों का न्याय होना है। आत्मा स्वर्ग में जाएंगी या नरक, ये हमारे प्राणों के न्याय से होगा। हमारे प्राणों में यानी हमारे डीएनए में, हमारे स्वभाव में, हमारे चरित्र में, हमारे कैरेक्टर में ईश्वरीय गुण यदि पाए जाएंगे तो आत्मा जहाँ से आई है वापस वहाँ जाएंगी। लेकिन यदि हमारे स्वभाव में, हमारी आदतों में, हमारे डीएनए में यदि शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति भरी हुई है, उसमें कुछ भी आत्मिक बातें नहीं है, तो अफसोस का बात ये होगा कि हमारे प्राणों को रिकॉर्डिंग चेक करने के बाद हमारी आत्मा को मुक्तिदाता उद्धारकर्ता को स्वर्ग के बदले नरक में डालना पड़ेगा। बस इतनी सी ही कहानी है दोस्तों। शरीर नाशवान है, ये संसार नाशवान है, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है बाइबल या ईश्वर के पे आप विश्वास करो। जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है उसके बाद क्या लगता है आपको, सचमुच में ये दुनिया बचनी चाहिए? इतनी गंदी गंदी न्यूज़, इतने गंदे गंदे इतना पाप इस संसार में बढ़ गया है दोस्तों। और ऐसे पापी संसार को यदि आपने और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना भी करी कि प्रभु इसे रहने दे, तो ये हमारी और आपका सेल्फिश बनाऊंगा। आज खुले आम लोग पाप कर रहे हैं, और ये सब पाप को सबसे ज़्यादा बढ़ावा अगर किसी ने दिया है तो उसके शैतान का सबसे बड़ा जो हथियार है वो है इंटरटेनमेंट। वो टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, बड़े बड़े पर्दों के अंदर से जितने भी हुड है ना, बॉलीवुड, टॉलीवुड या हॉलीवुड, उनके आगे वुड इसलिए लगा है क्योंकि वो नरक में जलाने के लिए छोड़ दिए गए हैं। इन्होंने समाज में एक अच्छा उदाहरण नहीं दिया है दोस्तों। आज हमारे बच्चों की मासूमियत, बिल्कुल हमारे बच्चे स्मार्ट नहीं और स्मार्ट है। हम उनको समय से पहले ये बॉलीवुड हॉलीवुड क्या कर रहे हैं, जवान बना रहे हैं। उनके शरीर में वो हार्मोन्स आ रहे हैं जो 15-16 साल में आना चाहिए, वो 8 साल में, 9-10 साल में आ रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन किसकी है दोस्तों? शैतान ने आपके इंटरनेट को बहु भी इस्तेमाल किया है दोस्तों। इस इंटरनेट का इस्तेमाल जितना ईश्वर के सुसमाचार के प्रचार के लिए नहीं हो रहा, उससे कई गुना ज़्यादा इसका इस्तेमाल शैतान के राज्य के लिए हो रहा है दोस्तों। क्योंकि बिना इंटरनेट के भी यीशु के राज्य का सुसमाचार पॉसिबल है, लेकिन शैतान का पॉसिबल नहीं था। इसीलिए तो साइंस आया है दोस्तों। साइंस आया ही इसलिए है कि शैतान को एक हथियार मिल जाए जिससे वो क्या करे, पूरे विश्व में अपना साम्राज्य फैला सके। क्योंकि ईश्वर तो पवित्र आत्मा के द्वारा अपना साम्राज्य फैलाएगा। जहाँ भी उसके दास होंगे वो पवित्र आत्मा वहाँ चमत्कार करेंगे। उसका इंटरनेट पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा कलीसिया को जोड़ के रखता है। अमेरिका की कलीसिया, इंडिया की कलीसिया, इंग्लैंड की कलीसिया, कलीसिया कहीं भी हो, यदि उनमें आत्मिक गुण पाए जाएंगे तो पवित्र आत्मा उनको जोड़ के रखता है। लेकिन शैतान के पास दूसरा कोई अधिकार था ही नहीं। इसलिए साइंस के रूप में आज शैतान ने पूरे विश्व में अपना साम्राज्य फैला दिया है। और मैं फिर कहती हूँ, वचन कहता है कि इस संसार का नायक मैं नहीं हूँ, शैतान है। तो जब इस पूरे दुनिया में ऑलरेडी शैतान का राज्य चल रहा है दोस्तों, तो आप और मैं कैसे अपने आने वाली पीढ़ी को पवित्र रख सकते हैं, या आज की पीढ़ी को? अब देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे इस तरीके का लाइफ, उनका बॉडी इस तरीके का हलचल है उनमें, इसमें मैच्योरिटी आ गई है। समय से पहले क्या हो गया, एडल्टपना उनमें आ चुका है। और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आप और मैं हैं, क्योंकि हमने उन्हें इंटरनेट से जोड़ दिया है। अब जाके कई देशों में ये शुरुआत हुई है कि 16 साल के पहले किसी भी बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं दिया जाएगा, इंटरनेट नहीं दिया जाएगा, इवन टीवी भी नहीं दिया जाएगा। और टीवी अगर कोई बच्चा देखेगा तो माँ बाप का वहाँ बैठ के देखना, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन उनके डीएनए में तो अभी अब सब चीज़ें चली गई ना। अब कैसे करेंगे आप? उनके माँ बाप ने कितने साल से टीवी देखी है?
एक बहुत अच्छा डिसीज़न बहुत से देशों ने लिया है, जो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन दोस्तों समय ख़त्म हो चुका है। कलीसिया का उठाया जाना बहुत ही निकट है। दोस्तों आप अगर YouTube पे देखोगे तो जो आजकल जो नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं ना, वो नॉर्मल बच्चे जैसे पैदा नहीं रहे, इतना बड़ा मुंडी, इतना बड़ा शरीर लेके पैदा हो रहे हैं। ये सब बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन हम सब बातों को हल्के में ले रहे हैं। हमें अनंत जीवन की कहानी के बारे में कुछ समझ में आता ही नहीं। हम जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है वो चलने दो, अपने को क्या करना, मेरा घर, मेरा पति, मेरा बच्चा, इट्स ओके। चलिए दोस्तों, एक बहुत सुंदर वचन है जहाँ संत पौलुस ने तीतुस को पत्र लिखा और बताया कि तुम्हारा जीवन परमेश्वर के राज्य में अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो उसने लिखा संयम, न्याय और भक्ति का जीवन। हाँ, क्या क्या? संयम, न्याय और भक्ति का जीवन यदि आप और मैं जिएंगे तो आप और मैं उस राज्य के अधिकारी होंगे। लिखा है तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 11, क्योंकि ईश्वर की कृपा सभी मनुष्य की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वो हमें यह शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय और भक्ति का जीवन बिताएं और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएंगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह की महिमा प्रकट होंगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वो हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने में लिए उत्सुक हो। 3 पॉइंट उधर भी, 3 पॉइंट इधर भी। 3 पॉइंट कौन कौन थे? संयम, न्याय और भक्ति का जीवन बिताना है। उससे क्या होगा? उसकी प्रजा शुद्ध होंगी, उसे अपना बुलाएगा और वो भलाई करने के लिए उसकी प्रजा क्या होंगी? उत्सुक होंगी। ये 3 पॉइंट पौलुस ने तिमोथी को पत्र लिखते हुए बताया। पहला, न्याय, संयम और भक्ति में जीवन तू बिता। दूसरा, यदि तू ऐसा जीवन बिताएगा तो क्या होगा? प्रभु तुझे शुद्ध करेंगे, तुझे अपनी प्रजा में अपनी प्रजा ते कहेंगे। और तीसरा, अगर तू उसकी प्रजा बन गई तो तू उत्साहित रहेंगी काय के लिए? भलाई करने में। एक ऐसी प्रजा जो भलाई करने में उत्सुक हो। क्या सुंदर पॉइंट है। जो उनकी अपनी हो और भलाई करने के लिए उत्सुक हो। मुझे बताइए दोस्तों, आज आप और मैं जो जीवन जी रहे हैं उसमें आप और मैं कौन सा भलाई वाला काम करते हैं दोस्तों? मुझे बताइए। सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक हम सिर्फ मैं, मेरा परिवार, इसके अलावा कोई प्रार्थना नहीं करते दोस्तों। आज हमारे इंडिया में बच्चों ने कितना बड़ा एक आंदोलन चलाया और इस आंदोलन में देखिए चमत्कारी रूप से वो हुआ जो इम्पॉसिबल लग रहा था कि उन्हें झुकना पड़ा। क्यों ये पॉसिबल हो चुका दोस्तों? क्योंकि जवान बच्चों ने, यूथ ने यूनिटी दिखाई, एकता दिखाई। उनकी एकता ने उन्हें विजय दिलाया। तो दोस्तों ये एक सोचने की बात है, यदि उनकी एकता ने उन्हें इस राज्य में उनकी विजय दिलाई, तो यदि आपको और मुझे भी एक राज्य में जाना है तो क्या लगता है आपको, मुझे और आपको एक यूनिट नहीं होना चाहिए? एक यूनिट कैसे होंगे हम? जब आपके और मेरे गुण, स्वभाव, चरित्र एक जैसे होंगे। यदि आप और मैं संयम से जीवन बिताएंगे, न्याय के साथ जीवन बिताएंगे और क्या करेंगे? भक्ति में अपना समय बिताएंगे, तो आप और मैं एक हो सकते हैं। यदि आप और मैं यानी यीशु मसीह की कलीसिया, यदि उसको स्वर्ग राज्य में जाना है, जिसके लिए यीशु मसीह ने अपने आप को अपने आप के लिए मेरे लिए बलि दिया, यदि उसे वहाँ जाना है तो क्या करना है? उसे उस कलीसिया को कैसा जीवन जीना पड़ेगा? कैसे एक होना पड़ेगा? भक्ति के साथ, संयम के साथ और न्याय के साथ। यदि कलीसिया में ये गुण पाए जाएंगे, ऐसा जीवन वो जिएंगी, तो प्रभु क्या करेगा? उसको शुद्ध करेगा। हाँ, सबसे पहले तो क्या करेगा? शुद्ध करेगा प्रभु। कोई भी पापी व्यक्ति स्वर्ग के राज्य का अधिकार नहीं होगा। पहला काम क्या करेगा? शुद्ध करेगा। दूसरा क्या करेगा?
उसे अपनी प्रजा कह के इंट्रोडक्शन कराएंगा, ये मेरी प्रजा है, हाँ ये मेरी कलीसिया है, ये कैथलिक कलीसिया नहीं है, प्रोटेस्टेंट कलीसिया नहीं है, बिलीवर्स कलीसिया नहीं है, ये साक्षी कलीसिया, ये पेंटाकोस्ट कलीसिया नहीं, ये यीशु मसीह की कलीसिया है। क्यों? क्योंकि ये शुद्ध है। हाँ, शुद्ध कलीसिया का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। पाप की पुंगी बजाने वाले थोड़ा सा अभी समझ जाओ। अब अपने आप को रोज प्रार्थना करोगे, मुझे पवित्र कर, शुद्ध कर। क्यों? क्योंकि मुझे तेरी प्रजा बनना है। और यदि ऐसी प्रजा के गुणधर्म आप में होंगे तो आप हमेशा क्या करेंगे? आप हमेशा भलाई करने में उत्सुक रहेंगी। ये जो प्रजा रहेंगी उसमें क्या क्वालिटी पाई जाएंगी यीशु मसीह की? वो प्रभु यीशु मसीह की प्रजा रहेंगी, वो शुद्ध रहेंगी और वो हमेशा भलाई करते रहेंगी। यानी आप और मैं यदि वाक्य में स्वर्ग राज्य में जानना चाहते हैं, हम ईश्वर की कलीसिया है और प्रभु यीशु मसीह ने हमें शुद्ध किया है, तो हमें हमेशा ही भलाई के कार्य करते रहना जरूरी है, दोनों उत्साह के साथ। वो भी लेकिन अफसोस है, हमें एक आज पूरी कलीसिया में एक उदासी, एक निराशा पाई जाती है दोस्तों। वो आप हो या मैं हूँ, हम थोड़ा देर के लिए एक्साइटेड होते हैं और बाकी फुस है। क्रिस्त जीवन जीने का मेन मकसद ही है कि हम उस जीवन में प्रवेश पाए जिसकी वाचा यीशु मसीह ने हमसे बांधी है। हम सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए उसके पास नहीं आए। मैं बार बार अपने पूरे वीडियो में यही बात दोहराती रहती हूँ दोस्तों, क्योंकि कलीसिया का जो व्यवहार मैं देख रही हूँ और जो मैं वॉच कर रही हूँ वो सब बहुत ही दुखदाई है। हर व्यक्ति जब वो आता है और जो चीज़ें उसके पास होती है उसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करना शुरू कर देता है। कल मेरे पास एक मैडम आए थे जो न्यूट्रिशन के बारे में, उनके पास हेल्थ का कुछ उनके पास था। वो जैसे आए वो इतना उनको ये भी नहीं पता, वो ये भी जानने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि मैं जो आगे वाली हूँ उसे इसके बारे में पता है कि नहीं है। जबकि मैं खुद एक नेटवर्क कंपनी में ऑलरेडी जुड़ी थी और मैंने सब कुछ छोड़ दिया है प्रभु के लिए। तो मैं आपको क्यों बता रही हूँ मैडम का नाम, क्यों बोल रही सब बात? क्योंकि वो सत्य को जानना नहीं चाहती थी, वो सिर्फ अपने बारे में बताना चाहती थी। और पूरी बाइबल कहती है सुनने वाले बनो, सुनने वाले बनो। और अफसोस इस बात का है कि कलीसिया सुनना नहीं चाहती। वो अपने हिसाब से बाइबल पढ़ रही है, अपने हिसाब से सब कुछ कर रही है। उसे लगता है वो ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं। ईश्वर की इच्छा नहीं है दोस्त। ईश्वर की इच्छा कहाँ है कि कोई चोरी करे, कोई झूठ बोले, कोई दारू बेचे, कोई खर्रा बेचे। लेकिन कलीसिया सब कुछ कर रही है। लव मैरिज करे, ये ईश्वर की इच्छा है क्या? बाइबल के किसी चैप्टर में लिखा है क्या? आज एक पति बरबर का एक पत्नी का एक ही पति हो गया। सच में कलीसिया में ऐसा है क्या? तो इतने सारे तो पाप कलीसिया में है, इतने सारे दाग है, वो शुद्ध हुई नहीं है। तो कहाँ से प्रभु यीशु मसीह उसको अपनी निज प्रजा बनाएगा दोस्तों? दूसरों से झगड़ने का समय ख़त्म हो गया, दूसरे को नीचे दिखाने का समय ख़त्म हो गया कि वो ज़्यादा लोग बेकार है क्योंकि वो ये सब नहीं मानते, हम लोग बहुत अच्छे क्योंकि हम सब मानते। समय आ गया है कि आपका जब न्याय होगा तो जो आपका और मेरा जब न्याय होगा तो जो गुण प्रभु हमारे अंदर पाना चाहता है, ढूंढना चाहता है, मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, क्या वो आप में और मेरे में है? क्योंकि मुझे नहीं लगता प्रभु जब हमारा न्याय करेंगे तो हमसे पूछेगा तो किस संस्था की बता, तूने बपतिस्मा लिया था क्या बता, तूने प्रभु साथ खाया था क्या बता, तूने पोस्ट कम्युनियन का रीति रिवाज पूरा किया था क्या बता, तेरे को अंतिम मलन मिला था क्या बता, तेरे को बीमारों का मलन मिला था क्या बता, तूने कितने बार घर में प्रार्थना बोली थी बता। ये सब मुझे नहीं लगता प्रभु यीशु मसीह हमको पूछेंगे। प्लीज़ अपने आप को थोड़ा हिलाइए, कुछ नया कीजिए, क्योंकि वचन लिखा है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 स्वास्थ्य लिखा है कि दयनीय जीवन की अपेक्षा मृत्यु अच्छी है। यदि आप रोज जो काम कर रहे हैं वही कर रहे हैं, कुछ नया उसमें नहीं है, तो आप 100 साल भी जी लीजिए, प्रभु के लिए कुछ भी नहीं है। और बहुत से लोग प्रभु का नाम इतना व्यर्थ करते हैं, बहुत से लोग चोरी करते हैं और अपने जीवन में जब प्रार्थना करते हैं बोलते प्रभु ने मुझे दिया, प्रभु ने देखो तूने चोरी करके पैसा कमाया भाई, तेरे को प्रभु कैसा आशीर्वाद, तो प्रभु का नाम खराब क्यों कर रहा है? लोग बहुत झूठ बोलते प्रभु ने हमें ब्लेसिंग किया। प्रभु कैसे आपको ब्लेसिंग कर सकता है? लोग एक में कुछ शेंडी लगाते, चूतियाँ बनाते, एक में के प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे और बोलते मैं को ना इस प्रॉपर्टी प्रभु ने दिलाई। प्रभु ने तो बोला यदि तेरे से कोई एक गाल दे तो तू दूसरा गाल भी दे दे अपना। कोई तो एक मील चलने के बोले तो दूसरा मील भी दे दे। कोई उससे कुर्ता मांगे तो उसको पैजामा भी दे दे, चादर भी दे दे। ये बोला है हमारे प्रभु ने।
इतने गलत काम करते, इतना गलत जीवन जीते और कहते कि प्रभु का अगर आप उसका नाम महिमा नहीं दिला सकते तो कम से कम आप अपने गलत शब्दों से उसका नाम खराब तो मत कीजिए। हमें प्रभु ने क्यों चुना है कि हमारे जीवन से उसको महिमा, जैसे लोग बोलते दाऊद ने गोलियत को नहीं मारा। प्रभु की उपस्थिति में दाऊद का इस्तेमाल हुआ और प्रभु ने दाऊद के कार्य से उसकी महिमा मिली। वरना आप देखिए दाऊद बहुत छोटा था, उसको गोलियत तो कभी नहीं मार सकता था। क्यों नहीं मार सकता था? क्योंकि उसके पास उसको मारने की कुछ क्वालिटी ही नहीं थी। तो किसने मारा? ईश्वर के सामर्थ्य ने गोलियत को मारा। और आप बाइबल पढ़ के देखिए तो क्या लिखा है कि गोलियत को जब दाऊद ने मारा तो दाऊद ने जब गोलियत को मारा तो गोलियत को अगर कोई मारा तो उसको पीछे गिरना चाहिए, वो सामने गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि उन्हें ईश्वर को दंडवत किया। क्योंकि उसने क्या किया था? ईश्वर को चैलेंज किया था गोलियत ने कि मैं इस्राएलियों को क्या करूँगा, यहूदियों को अकेला ही निपट लूँगा फिलिस्तीनियों के। और दाऊद क्या था? एक बेखतना फिलिस्ती कैसे एक ईश्वर की प्रजा पे ये दोष लगा सकते हैं? हाँ, ईश्वर की महिमा के लिए दाऊद ने वहाँ पे इस्तेमाल किया। तो यही प्रार्थना आपको और मुझे भी करनी पड़ेगी कि मैं तेरी महिमा का कारण बनूँ, तो मेरा इस्तेमाल कर। मुझे भी दाऊद को प्रभु ने पैसा दिया था, मुझे भी देगा। दाऊद प्रभु ने सुलेमान को बुद्धि दी, मुझे भी देगा। क्या करूँगी भैया दाऊद के समान पैसा लेके, सुलेमान के समान पैसा लेके, जब प्रभु कह रहा है कि मैं इस संसार को चादर के समान समेटने वाला हूँ? क्या करोगे दोस्तों? कितनी बुरी बात है कि हमारे घरों में हर चीज़ उम्मीद से ज़्यादा भरी पड़ी हुई है और हमें लगता है कि हम धनी नहीं है, दूसरे धनी है। प्रभु जरूरत से ज़्यादा जिसके भी घर में जो भी चीज़ें प्रभु के नजर में हर व्यक्ति वो धनी है। दोस्तों, आपका धन आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है। आपका पोस्ट, आपका पावर आपको घमंडी बनाता है, आपको लालची बनाता है, आपको अपने आप पे, अपने मैं पे और घमंड करना। जो मैं वाले होते हैं प्रभु ने पसंद नहीं करता। प्रभु ने गोलियत को भी इसीलिए मारा, उसने कहा मैं अकेला ही इन यहूदियों को क्या कर दूंगा, नाश कर दूंगा। मार उसको साउल भी सकता था, लेकिन जो विश्वास दाऊद के पास था वो विश्वास उसके पास नहीं था। ये बात है। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो आज तक यीशु मसीह के आने तक का जितने भी नबी संत प्रेरित हुए हैं, ये सब ईश्वर की महिमा के लिए चुने गए हुए लोग। इन्होंने अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं किया, प्रभु ने इनसे करवाया ताकि क्या करें, लोग संसार जान जाए कि इनका जो ईश्वर है इनके साथ है सदा सर्वदा। जीवंत ईश्वर की ये कलीसिया है, ये जानकारी देने के लिए ईश्वर ने उनसे करवाया। इसलिए नहीं कराया कि हम मूसा की कब्र पर जाकर रोना शुरू कर दे, ये लिस्ट जो स्वर्ग में उठा लिए गए उनके नाम की कब्र बना के उनसे दुआ मांगते रहे। दोस्तों, रोटी कपड़ा मकान के लिए प्रार्थना करना बंद कर दीजिए। अब प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमें शुद्ध कर, हमें संयमी बना, हमें न्याय के साथ जीवन जीना सिखा। और सबसे बड़ी बात, प्रभु जी हमें तेरे आगमन के लिए तैयार कर। अब इसके लिए नवीना कीजिए दोस्तों, हो गया नवीना करना। अब संतों को पैर इसलिए मत पकड़िए क्योंकि लोग संतों के पैर इसलिए पकड़ के हिला दिए पूरा कि प्रभु हमारे बेसिक ज़रूरतें पूरी कर। वो भी बेचारे रो रहे, संत लोग बोल रहे प्रभु ये तेरे पास भी आते तो रोटी कपड़ा मकान के लिए प्रार्थना करने को आते, मेरे पास भी आए तो रोटी कपड़ा हमारे पास भी रोटी कपड़ा मकान के लिए आ रहे। प्रभु कोई भी एक भी व्यक्ति इसलिए नवीना नहीं कर रहा या इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहा कि हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, धार्मिक बना और हमें हमारे माथे पे अपनी मोहर लगा और हमें अनंत जीवन प्रदान कर, हमें अपने लहू से धो दे। प्रभु ऐसा कोई भी प्रार्थना नहीं कर रहा, इस बात के लिए कोई नवीना नहीं कर रहा, एक भी नहीं कर रहा। किसी एक बार तो कोई नवीना करके दिखा दे मुझे कि प्रभु हमें शुद्ध कर, पवित्र कर। कोई नहीं कर रहा। अभी भी हम बुद्धि मांग रहे, धन मांग रहे, नौकरी मांग रहे, पैसा मांग रहे। प्रभु कहता है मैं धनियों का स्वर्गराज्य में जाना मुश्किल है और हम धनी मांगते जा रहे, धनी मांगते जा रहे, जबकि हम जानते कि धनी का है नर्क में है, फिर भी हम धन मांग रहे हैं। अफसोस की बात है दोस्तों, हम बात भी करते हैं बड़े बड़े बात है। मेरा उसका बच्चा कनाडा में, अमेरिका में 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, क्या करेंगे भैया, बेसिक ही तो कमा के खा रहा ना। तो किसी के लिए आश्चर्य कारण बनाए क्या? तू खुद कमा रहा, तू खुद खा रहा। तो जैसे बेटर तो फिर भैया वो है ना जो इंडिया में रह के अपने परिवार के बीच में रह के पर डे कमा के एक अच्छा जीवन जी रहे, कम से कम परिवार के साथ तो है। अपनों के जन्मदिन पे जा सकता, अपनों के मृत्यु दिवस पे जा सकता, दुख दर्द में शामिल हो सकता, एक्सीडेंट हुआ हॉस्पिटल में तो कोई मिलने जा सकता। सिर्फ पैसा।
दोस्तों, पैसा मनुष्य का जीवन नहीं बदल सकता। पैसा हमारी ज़रूरत है, हमारा सपना नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रभु ने खुद काम मेहनत करके कमा के खा, तू किसी के सामने हाथ फैला के मत खाना, तू किसी की मदद, तू मनुष्य है। कि वचन में ये भी लिखा है कि जो मनुष्य हाथ पैर से सलामत होते हुए किसी से मांग के खाता है तो उसके लिए मृत्यु अच्छी है। प्रवक्ता ग्रंथ पढ़ी है, सारी बातें उसमें लिखी हुई है। दोस्तों, मैं फिर कहती हूँ कि नबियों की पुस्तक पढ़ना है। इब्राहिम ने नहीं कहा संहिता पढ़ो। एक धनी व्यक्ति को प्रभु ने नरक में दिखाया, कोढ़ी व्यक्ति को प्रभु ने इब्राहिम की गोद में दिखाया। तो जब धनी व्यक्ति को दिखाया तो उस प्रभु ने क्या बोला कि तुम नबियों की पुस्तक, क्यों नबियों की पुस्तक पढ़ना है? क्योंकि उसमें भविष्य के बारे में जानकारी दी गई है कि भविष्य में ईश्वर क्या करने वाला है, भविष्य में प्रभु क्या करने वाला है, उसके हिसाब से आप अपना जीवन जियो। तो प्रभु कहता है मैं भविष्य में संसार का नाश करने वाला हूँ। प्रभु कहता है मैं भविष्य में सूरज चांद को सबको अपनी जगह से हिला दूंगा। प्रभु कह रहा है भविष्य में मैं बुरे लोगों को एक जगह जमा करूंगा और अच्छे लोगों को एक जगह जमा करूंगा, बुरों को अनंत आग में डालूंगा और अच्छों को अपने साथ ले जाऊंगा। ये प्रभु भविष्य में करने वाला है। तो इसके हिसाब से आप जीवन कीजिए। प्रभु कहते हैं कि अपने भाई के ऊपर कोई मुकदमा मत चला। आज देखिए कितने मसीह लोगों का, कितने भाई बहनों पे मुकदमा चल रहा है। कोई लोग तो NIT का जगह भी नहीं छोड़ रहे, उसको भी घेर के रख ले रहे, जमीन। कोई लोग तो बड़े बड़े मकान बना के रखे, एक इधर एक उधर, और रहते 2 ही जने। बड़े बड़े बंगले हैं, रहने वाले सिर्फ 2 ही व्यक्ति। बटोरना नहीं है दोस्तों। ये बच्चे कनाडा, अमेरिका, फॉरेन में सेम, आप केरला जाइए, गोवा जाइए, वहाँ सेम कहानी आपको। ज़्यादातर ये सब मसीह लोग हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। अन्य जाति लोग करे तो करे, उसमें अपने कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मसीह लोग भी ऐसा जीवन जी रहे दोस्तों, बटोरने का काम कर रहे हैं। जबकि प्रभु कहता है धनियों का मेरे राज्य में प्रवेश करना इम्पॉसिबल है। ये प्रभु कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, पवित्र बाइबल कह रही। पूरे बाइबल में कई जगह धनियों के बारे में लिखा गया है। देखिए मैंने और यहाँ पे लिख के भी रखा है मैंने, आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। याकूब के पत्र में लिखा है, बहुत से लेटर में पौलुस ने भी लिखा कि धनियों का स्वर्ग राज्य में जाना इम्पॉसिबल है। लेकिन आज हर दूसरा व्यक्ति धनी बनना चाहता है। आपका धन कहीं आपके लिए अनंत आग का बंदोबस्त तो नहीं कर रहा। आपका धन कहीं आपको आपके ईश्वर से दूर तो नहीं कर रहा। आपका धन कहीं आपको घमंडी तो नहीं बना रहा। आपका धन कहीं आपको उस अनंत राज्य में जाने से रोक तो नहीं रहा। दोस्तों मनन चिंतन का समय आ गया है। ये बहुत सुंदर सा वचन है। वैसे तो बाइबल का हर वचन सत्य है, और सत्य को आप जान लीजिए। सत्य यही है कि ईश्वर जो चाहता उसके हिसाब से आप जीवन जीना आपके लिए ज़रूरी है और मेरे लिए ज़रूरी है। न कि आपने वचन पढ़ के आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से, मेरे मत बता। आपका हिसाब किसी को, मेरा और आपका हिसाब वैलिड नहीं है। यीशु मसीह ने 3.5 साल तक जो हिसाब दिया है स्वर्ग राज्य में जाने का, वही चलेगा। आपका और मेरा हिसाब वैलिड नहीं है दोस्तों। वचन में जो लिखा, जो पौलुस ने लिखा, जो पतरस ने लिखा, जो बाकी प्रेरितों ने लिखा, वो वैलिड है। और आप देखिए अब ये जो लड़ाई हो रही है, इससे महंगाई का दर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। पहला, दूसरा बीमारियां बढ़ेंगी, तीसरा क्योंकि लोगों के पास नौकरियां नहीं रहेंगी, काम नहीं रहेगा, तो दोस्तों पाप का लेवन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि मनुष्य के विरुद्ध खड़ा होगा। फिर कोई धर्म को नहीं देखेगा, कोई जाति को देखेगा नहीं। दोस्तों मनन चिंतन का समय है। अगर आप और मैं चाहते हैं कि हमारे ऊपर ये मुसीबतें ना आए और हम प्रभु के साथ रैप्चर में उठा लिए जाएं, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ दोस्तों कि आप अब ईश्वर को एक नए रूप से देखिए, बाइबल को एक नए एंगल से पढ़िए, एक नए एंगल से, एक नए तरीके से प्रार्थना कीजिए। रोटी कपड़े मकान की नहीं, बल्कि अनंत जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए, शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना कीजिए, पवित्र बनने के लिए प्रार्थना कीजिए, धार्मिक बनने के लिए प्रार्थना कीजिए, ईश्वर के भय में चलने के लिए प्रार्थना कीजिए। क्योंकि जितने भी लोग स्वर्ग राज्य में उठा लिए गए, ये सब वही लोग हैं जो ईश्वर के भय में जीवन बिताए। हम प्रार्थना करेंगे। मुक्तिदाता उद्धारकर्ता, आपका धन्यवाद प्रभु जी, शुद्ध कर, पवित्र कर तेरे पवित्र लहू के द्वारा, ताकि हम उस अनंत जीवन को में प्रवेश कर पाए। क्योंकि प्रभु जी जब आप स्वर्ग से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ गए, तो आपने 40 दिनों तक
प्रेरितों के साथ सिर्फ स्वर्ग के राज्य के बारे में बात किया। आपने उस 40 दिनों में कभी भी रोटी, कपड़ा, मकान के बारे में बात नहीं, किसी चमत्कार, चंगाई के बारे में बात नहीं किया। और इसलिए जब 40 दिनों तक प्रेरितों ने आपको देख लिया, आपकी महिमा को देख लिया, उसके बाद से उनके दिलो दिमाग से शारीरिक रूप का डर निकल गया दोस्तों, निकल गया प्रभु, और वो पूरी तरीके से आत्मा के राज्य का प्रचार करने लगे। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ तेरी कलीसिया के लिए कि वो भी इस महान रहस्य को समझे और जाने और उन प्रार्थनाओं को अपने जीवन में उतारे जिससे हमें अनंत जीवन प्राप्त हो सकता है। सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान मेरे पिता आपको देती हूँ, आपके पुत्र और हमारे मुक्तिदाता, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ इस विनती को, इस प्रार्थना को तो सुन और कबूल कर, आमीन। दोस्तों वीडियो को बंद करने से पहले आपसे विनती करती हूँ कि आप कृपा करके इन वीडियो को बहुतायत में शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शालोम दोस्तों।